अभी एक रिपोर्ट आई कि भारत अपने रक्षा ज़रूरतों का जितना कुछ इंपोर्ट करता था, जो 2015 में मोदी सरकार को आए हुए साल भर हुआ तो शायद 70% था, आज वो 12% हो गया। तो हमारा इंपोर्ट तो वैसे भी हर देश से ही कम हो रहा है, रूस से सबसे ज़्यादा होता था डिफेंस का, लेकिन वो तो अब हम अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेकिन एनर्जी ट्रेड कितना बढ़ चुका है इस वक्त, आप 40% शायद हम अपना ऊर्जा ज़रूरतों का ज़्यादा वजह हो गई, वो तेल वाली चीज़ें जब ज़्यादा बढ़ी ना तो वो हो गई। अब रूस उसको भी चाहता है कि इसको एक्सपेंड किया जाए, और उसमें भारत की जो ज़रूरत है, न्यूक्लियर पावर में बहुत ज़रूरत है उसकी, हाई एंड जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें उसके भारत की बहुत ज़रूरत है, बड़ी मशीनरी के क्षेत्र में उसमें बहुत ज़रूरत है। तो भारत इन सारी चीज़ों के लिए उनसे बातचीत कर रहा है। और व्लादिमीर पुतिन का सौरभ ये कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इसमें बहुत उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिस प्रकार चीज़ें वो कर रहे हैं, वो अपने आप में ये सर्टिफिकेट है कि जो लोग भारत की विदेश नीति को पे सवाल खड़े करने की कोशिश करते हैं कि आप एक कैंप में चले गए, अमेरिका के कैंप में चले गए, वो देखिए वहाँ से वहीं से क्या आ रहा है, आप तो नहीं कह रहे हैं ना, ये व्यक्ति वहाँ से कह रहे हैं। और उसमें फिर वो देखना कि हाँ ये सिर्फ विदेशी नीति के मतलब कि गले लग जाना और ये इस तरह की चीज़ें ये दिखाता है। सर आज बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी या उनके टीम के जो लोग हैं वो शायद विदेश नीति को उतना ही समझ पाते हैं कि विदेश नीति का मतलब ये, वो इस बात को नहीं समझते कि उससे पहले घंटों महीनों कई दिन मेहनत चल रही होती है, बाद में भी चल रहा होता है। इस दौरे में भी आपको दिखेगा कि जयशंकर जी का वहाँ जाना, जाहिर तौर पे कई सारे इशूज़ ऐसे होंगे, करार ऐसे होंगे जो कि जब वो यहाँ पे आएंगे तो ब्रिक्स से अपार्ट भी वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। कई जब पिछली बार भी मुलाकात हुई थी तो उसमें कई बहुत अहम समझौते हुए थे। मोबिलिटी नेट जो मोबिलिटी को लेकर के समझौता हुआ था, बेसिकली यहाँ के हमारे लोग जाकर के वहाँ सर्विसेज दें, वहाँ काम करें, तो बड़ी तादाद में लोग सर्विसेज और सॉफ्टवेयर, एग्रीकल्चर, ये सब हमारे बड़े सेक्टर होंगे, फार्मास्यूटिकल्स। तो अब जब पुतिन और शी जिनपिंग दिल्ली में होंगे तो ट्रंप तो जाहिर है कि थोड़ा परेशान तो वो होंगे। अच्छा, वो ब्रिक्स को लेकर के वैसे बहुत ज़्यादा शक की निगाह से देखते हैं। ब्रिक्स मतलब एक बार उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि भाई कि ब्रिक्स में ये चर्चा चली कि डी-डॉलराइजेशन करने की कोशिश की जाएगी, ब्रिक्स देश जो हैं वो आपसी करेंसी में व्यापार किया करेंगे। ये बात पुरानी हो गई, अब कोई कहता नहीं है उसको, लेकिन उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि फिर अगर ऐसा होगा तो मैं सारी सब देशों की इकोनॉमीज़ जो हैं उनको तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। वैसे भी उनको ये राज तो नहीं आएगा कि ये तीन बड़े देश जो हैं एक मेज़ पर होंगे। ये होंगे सौरभ, उसके बाद ब्राज़ील वाले भी होंगे जो उनको बहुत ब्राज़ील और ट्रंप की इक्वेशन देख लीजिए क्या है। साउथ अफ्रीका वाले होंगे और सबसे पंगा लिया हुआ और विशेष मेहमान के तौर पे ईरान वाले भी आ गए अगर पेस्कियन मुमकिन है मुमकिन। हाँ, अच्छा, मिस्र, वो और बड़ी बात वो अगर आ गए तो आप समझिए कि उनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी परेशानी की बात होगी। और इन सारी चीज़ों में एक्सिस कौन होगा? भारत होगा वहाँ पे, जो बायलैटरल्स होंगे, जो सारी चीज़ें होंगी इन ब्रिक्स के अलावा, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे वो भारत की ताकत को और ज़्यादा मजबूती दिखाएगा। और इसमें जो लोग भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति की तुलना करना शुरू कर दिए थे इजराइल ईरान के संदर्भ में, तो वहाँ समझ में आएगा कि यहाँ का आप स्केल देखें, डायमेंशन देखें कि किस लेवल पर भारत अपनी विदेश नीति को चला रहा है और वहाँ किस चीज़ को चला जा रहा है। कि अमेरिका ने जो कह दिया ईरान को आप कम्युनिकेट करते हो, ईरान ने जो कह दिया अमेरिका को कम्युनिकेट करते हो। और ये भी वो अगर मान लीजिए अगर ईरान के राष्ट्रपति आ जाएं या ना भी आए, अगर इस युद्ध में रूस का किरदार क्या है, चीन का किरदार क्या है, वो तो सबको पता है ना। तो मतलब अब फिर वही बात आ जाएगी कि अब युद्ध में लेकर के जो कहा गया कि भारत एक कैंप में जाकर के बैठ गया, उसकी वजह से भारत को नुकसान हुआ, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना। तो अब इन देशों के नेताओं का भारत आने मतलब अगर मान लीजिए भारत खुल करके इजराइल और अमेरिका के कैंप में होता, चीन तो क्या चीन को ये बात अखरती नहीं, या मतलब और वो चाहते तो इसको इशू भी बना सकते थे। हाँ बिल्कुल सौरभ, और ठीक है कि ब्रिक्स बैठक के लिए आ रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स बैठक के लिए चाहे तो टाल भी सकते थे कि अभी उस बैठक की जरूरत G20 में नहीं आए थे, वही कह रहे हैं कि ये आराम से वो हो सकता था। तो वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। भारत सिर्फ ये दिखा रहा है कि दुनिया के हर देश के साथ हमारा जो रिश्ता होगा वो हमारे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से होगा।